माता सीता के दरबार में हक दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया से सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। ये अयोध्या के हो या ना हो, ये भारत के हैं, ये हमारे नागरिक हैं, ये हमारे उत्तर प्रदेश के हैं। खासकर तो अयोध्या की सीमाओं को स्पर्श करते हुए जिलों के ही हैं। ये मान लीजिए अयोध्या के ही हैं। भगवान राम ने यही नहीं किया था, भगवान राम ने तो रामेश्वरम, तमिलनाडु, श्रीलंका तक भी भारत को जोड़ा था ना। आज के डेट में अगर अयोध्या को जाना जा रहा है तो किसके वजह से जाना जा रहा है? आप मुझे बताइए, आज से 20 साल पहले इस अयोध्या में कोई आता था? जल्दी 2-4 यात्री आते थे, जिसको वो उसमें भी 2-4 रुपए आदमी कमा लेता था। पहले की इनकम क्या थी कि आदमी मजदूरी यहाँ करना चाहता था, मजदूरी नहीं मिलती थी। आज के डेट में अगर एक चाय वाला बेच रहा है तो वो 1500-2000 रुपए कमा रहा है डेली का। कहाँ ठेलों को उजाड़ा गया, कहाँ किस चीज़ को? अब आप ये बताइए, अगर उसी रोड को बनवाया गया, उसी रोड पे आप अगर आधी रोड छिका लेंगे तो फिर सरकार ने काम क्या किया? सरकार आपको जगह दे रही है, हर चीज़ दे रही है। यहाँ इतना बड़ा काशीराम आवास बना है, लोग कहते हैं कि रैन बसेरा और ये उजाड़ा गया, उनको वहाँ बसाया गया। वो जुग्गी पल्ली में रहते थे, उनको एक पूरा फ्लैट दे दिया गया जिसमें एक लैट्रिन, बाथरूम, किचन, हर एक चीज़ है। क्या चीज़ गलत किया बीजेपी ने, बताइए हमें। सही है। एक बात बताइए, अगर ईवीएम खराब होता या उसके साथ फ्रॉड होता तो आज जिस रामपेड़ी पे आप खड़े हैं वो एरिया किस पार्टी के पता है आपको? किस पार्टी? मुझे पता है। तो कैसे ईवीएम अगर हैक होता तो क्या रामपेड़ी, क्या योगी जी रामपेड़ी इस जगह को देते? ये मूल्यवान जगह है जहाँ पर साल में एक बार दीपावली होता है, जहाँ दीपोत्सव 23,51,000 दिए जलते हैं। एक मिनट रुक जाइए, आप अभी 2 तरीके के सवाल उठाए। पहला नंबर मीडिया, दूसरा नंबर ईवीएम का। ये बताइए, हिमाचल में क्या हुआ, तेलंगाना में क्या हुआ, कर्नाटका में क्या हुआ? लालू जी का शासन, आरजेडी और जेडीयू का शासन है बिहार में, वहाँ क्या हुआ? ये गलत बात है, ये गलत बात है। सुनिए, हम आपसे बात ये करेंगे, अगर ईवीएम से ही ना चुनाव हुआ, किसी से भी गठबंधन हो, सरकार है ना सर। एक मिनट रुक जाइए, हम कह रहे हैं जहाँ जहाँ आपको बहुमत मिलता है सरकार बनाने के लिए, क्यों नहीं बर्खास्त कर देते हैं आप? क्या नाम है आपका? रामजी मौर्य। कहाँ के रहने वाले हैं? अयोध्या जनपद। अच्छा, अयोध्या में ही रहते हैं। क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है ये जो परिवर्तन हो रहा है, बदलाव हो रहा है, रामलला जी आ रहे हैं? हाँ जी, जो हमने सोचा नहीं था वो आज हो रहा है। अच्छा, हाँ जी। आप युवा हैं, विपक्ष कहता है कि सरकार जो है मंदिर मस्जिद के चक्कर में पड़ी है, युवा बेरोजगार है। अच्छा, बात ये बताइए, विपक्ष को ये सोचना चाहिए आज मक्का मदीना की इकोनॉमी है, जहाँ मुसलमानों की हज करने जाते हैं, वहीं से आज उनकी इकोनॉमी टिकी हुई है। तमिलनाडु की रामेश्वरम मंदिर से टिकी हुई है, गुजरात की सोमनाथ मंदिर से टिकी हुई है, और बिहार की गया मंदिर से टिकी हुई है। तो बताइए हमारी इकोनॉमी में राम मंदिर का योगदान होगा कि नहीं होगा, ये बताइए आप लोग। 15 अगस्त 1947 से आज़ाद हुआ, विपक्ष ने आज तक की क्या किया? वो लालू नीतीश यादव ने क्या किया बिहार को? बिहार को पूरा भ्रष्टाचारी राज्य बना दिया। आज बिहार सबसे ज्यादा पिछड़े हुए राज्यों में था, है बेशुमार हो गया बिहार आज। हाँ, सरकार, विपक्ष का आरोप है कि राम को लेकर राजनीति किया जा रहा है, सत्ता पक्ष राजनीति करती है। अरे विपक्ष का काम ही क्या है, उन्होंने किया ही क्या है? विपक्ष का मतलब होता है आवाज उठाना। वो आवाज तो उठाएंगे ही, चाहे जैसे उठाएं, किसी न किसी को निशाना तो बनाएंगे ही। हाँ जी। क्या नाम है सर? सर मेरा नाम नीलेश चतुर्वेदी है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ। अच्छा, क्या बदल चुका है अयोध्या में? अयोध्या में सिर्फ धर्म बदला है बस। यहाँ की जनता को बदला गया है। वर्तमान जनता को उजाड़ फेंका गया, नई जनता को बसाया गया है, नए वोटर्स लाया गया ताकि भाजपा वोट बैंक मजबूत बन सके। कौन है ये, कौन उजाड़े गए, कहाँ से आए ये सब जब राम जी का शासन था तब से जो अयोध्या थी उसके वासी थे हम लोग, उस अयोध्या वासी थे। अच्छा, हाँ। तो उजाड़ा कौन भाई? अयोध्या इतना डेवलप कर रहा है, रामलला मंदिर में विराजमान हो रहे हैं, पर्यटक रामलला विराजमान हो रहे हैं, तो हम अयोध्या वासियों से ज्यादा कौन खुशी होगा? बाहर वाले खुश होंगे? नहीं। हम अयोध्या वासी खुश होंगे कि बाहर वाले खुश होंगे? हमसे ज्यादा खुशी बाहर वालों को है। ज़्यादा खुशी हो तो आगे बता दें, हमसे ज़्यादा खुशी है, मगर हमारी खुशी को कुचलने का काम बाहर वालों ने किया है। हाँ, क्या समस्या हुआ? समस्या डेवलपमेंट में क्या? डेवलपमेंट एक तरीके से किया जाता है, उजाड़ के नहीं किया जाता है। भाई ने भी कहा 1947 से देश आज़ाद हुआ है, विपक्ष ने क्या किया? क्या किया ना, विपक्ष ने क्या किया? आज ये यहाँ खड़े हैं, इनके दादा परदादा पूरा नात रिश्तेदार खानदान आज जहाँ खड़ा है ये विपक्ष की देन है। आज हम आप बोल रहे हैं, ये माइक है, वो कैमरा है, इसको लाया किसने?
कांग्रेस ने है, विपक्ष ने लाया है। विपक्ष ना होता तो आज भाजपा नहीं आती। भाजपा कब आई है? भाजपा कह रही है आज 2014 से, भाजपा कह रही है 2014 में देश आज़ाद हुआ है। 2014 से पहले कोई किसी ने काम नहीं किया। क्या अटल बिहारी वाजपेयी ने काम नहीं किया था? भाजपा खुद को साबित कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में कभी काम हुआ ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी खुद साबित कर रही है कि वो यह साबित कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी एक झूठी पार्टी है। आज जिस तरह से देश के सारे विपक्षी नेताओं को ईडी द्वारा परेशान किया जा रहा है, माननीय सांसद संजय सिंह जी को जिस तरह से परेशान किया जा रहा है, केजरीवाल जी को जिस तरह से परेशान किया जा रहा है, ये देश की जनता देख रही है। आने वाले 2024 के चुनाव में ये सब को मुंह उखाड़ फेंकने का काम भारतीय जनता पार्टी को करेगी। कांग्रेस ने 15 अगस्त 1947 से लेकर आज तक की 2014 तक के उन्होंने शासन किया। उन्हें 15 अगस्त 1947 से 2014 तक की उन्हें कभी देश बिखरा हुआ नजर नहीं आया। इस 8 सालों में उन्हें देश बिखरा हुआ नजर आ रहा है ना। वो आज भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी जोड़ रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। अभी झारखंड में क्या स्थानीय लोग, झारखंड में क्या निकला है? स्थानीय लोग परेशान हैं। सुनिए, सब कुछ ठीक है। अयोध्या के स्थानीय, आप स्थानीय हैं यहाँ के? बिल्कुल। यहीं रहते हैं। अयोध्या में पुराना कौन बचा है? अयोध्या में पुराना कौन है? बताइए। अयोध्या का कोई है? हाँ है। बताइए। मैं कहाँ के हैं आप? बताइए। मैं अयोध्या का हूँ। बाबा जी कहाँ रहते थे? यहीं रहते थे। कहाँ पे बताइए? रामगढ़ चौराहे। कहाँ पे? रामगढ़ चौराहे में। खालिकपुरवा अयोध्या में आता है? नहीं तो कहाँ आता? 14 कोस में है। खालिकपुरवा अयोध्या में नहीं आता। खालिकपुरवा नहीं आता। काशीराम आवास के इधर आता। यही नहीं पता इनको, खालिकपुरवा अयोध्या में नहीं आता। कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है। देखिए, खालिकपुरवा इनको पता नहीं, अयोध्या माता नहीं आता। क्या बोले, अयोध्या में 99% लोग जो हैं, भले एक पुश्त होगी, 2 पुश्त होगी, उसके पहले के सब बाहर के। ये सुनिए मेरी बात सुन लीजिए। अयोध्या में जितनी भी दुकान रामपथ पे, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, लड़ाई नहीं है, सुनिए मेरी बात सुनिए। अयोध्या में रामपथ पे जितनी भी दुकानें बनी थी, जो पुश्त बाई पुश्त की थी, क्या उनकी थी? नहीं थी। हनुमानगढ़ी की राजू दास जो हैं उनकी थी, जो ज्ञानदास जी की। तो जो पुराना मालिक था उसको आधा पैसा दिया गया, जो आपका मलिकाना हक था उसको क्यों छीना गया? किसी का रूम आप ले लेंगे उसके बाद नहीं छोड़ेंगे? गलत हुआ कि नहीं हुआ? गलत तो वो लोग पहले से करते आ रहे। सरकार ने क्या गलत किया? सरकार ने तो जो देखिए, पहले बात देखिए, यहाँ पे बात विकास की हो रही है। विकास अच्छा है। अब जब बात विकास की कर रहे हैं, आपने कहा कि उजाड़ा गया, आपने कहा कि उजाड़ने की बात हो रही है। अब ये इनसे बात अगर शिक्षा और रोजगार की जाए, उसमें भी क्या है? शिक्षा रोजगार पे क्या काम हो रहा है ये बता दें। शिक्षा रोजगार पे क्या काम हो रहा है? शिक्षा पे क्यों नहीं काम हो रहा भैया? एक मिनट, शिक्षा पे क्या काम हो रहा है? शिक्षा, वर्तमान शिक्षा प्रणाली कैसी है आप ये मुझे बता दीजिए। क्यों नहीं शिक्षा पे काम नहीं हो रहा है? क्या काम हो रहा है? साकेत महाविद्यालय में पहले क्या होता था? पहले मारपीट और लड़के जाते थे। सुनिए मेरी बात सुन लीजिए। अध्यक्षी और महामंत्री के नाम पर मारपीट होते थे और कुछ नहीं होता। सुनिए मेरी बात सुनिए। एजुकेशन पॉलिसी कैसी है ये बताइए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताइए। एक बात पे पहले नहीं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताइए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात करिए। 10 बात पे क्यों बात कर रहे हैं? एजुकेशन पॉलिसी बात एक जो आपने मैटर उठाला उसको सॉल्व चीज पर पहले बात हुई है। पहले साकेत महाविद्यालय में सिर्फ मारपीट होती थी, नहीं होती थी, पूरा जाम हो जाता था, रोड नहीं हो जाता था। अब किसी की औकात है? आज होता है, अब नहीं होता है। ये सरकार तो नहीं कहाँ हो रहा है बताइए आप। चलिए, आप लोगों से फिर बात करेंगे। 1 मिनट के लिए रुकिए, आप क्या कहना चाह रहे थे? हाँ, अभी भाई ने कहा कि अयोध्या से बाहर रहते हैं। मान लीजिए बाहर रहते हैं, माता सीता के दरबार में हक दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया से सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। ये अयोध्या के हो या ना हो, ये भारत के हैं, ये हमारे नागरिक हैं, ये हमारे उत्तर प्रदेश के हैं। खासकर तो अयोध्या की सीमाओं को स्पर्श करते हुए जिलों के ही हैं। ये मान लीजिए अयोध्या के ही हैं। भगवान राम ने यही नहीं किया था। भगवान राम ने तो रामेश्वरम, तमिलनाडु, श्रीलंका तक भी भारत को जोड़ा था ना। आज के डेट में अगर अयोध्या को जाना जा रहा है तो किसके वजह से जाना जा रहा है? आप मुझे बताइए। आज से 20 साल पहले इस अयोध्या में कोई आता था जल्दी? 2-4 यात्री आते थे, जिसको वो उसमें भी 2-4 रुपए आदमी कमा लेता था। पहले की इनकम क्या थी कि आदमी मजदूरी यहाँ करना चाहता था, मजदूरी नहीं मिलती थी। आज के डेट में अगर एक चाय वाला बेच रहा है तो वो 1500-2000 रुपए कमा रहा है डेली का। ये चीज मैं बता रहा हूँ। लेकिन जब चाय वाली की दुकान ही उजाड़ दी जाए कहाँ तो क्या उजाड़ी गई बता तो रहे, ये बताएं हमको। अयोध्या बाईपास पे आप चले जाइए। सुनिए, अयोध्या बाईपास पे चले जाइए। हाँ, मैं मानता हूँ, देखिए ये रोड बनानी है अगर, तो आपको थोड़ा सा बगल होना पड़ेगा, मानता हूँ। बाद में अभी आप यहाँ से निकलिए बाईपास, यहाँ से निकलिए रामपथ, कितने ठेले लगे हैं कि नहीं लगे हैं? कहाँ ठेलों को उजाड़ा गया? कहाँ किस चीज़ को? अब आप ये बताइए, अगर उसी रोड को बनवाया गया, उसी रोड पर आप अगर आधी रोड छिका लेंगे तो फिर सरकार ने काम क्या किया? सही है।
सरकार आपको जगह दे रही है, हर चीज़ दे रही है। यहाँ इतना बड़ा काशीराम आवास बना है, लोग कहते हैं कि रैन बसेरा और ये उजाड़ा गया, उनको वहाँ बसाया गया। वो झुग्गी पल्ली में रहते थे, उनको एक पूरा फ्लैट दे दिया गया जिसमें एक लैट्रिन, बाथरूम, किचन, हर एक चीज़ है। क्या चीज़ गलत किया बीजेपी ने, बताइए हमें। सही है। चीज जो उजाड़े के बाद नहीं मैं बताता हूँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी सेमेस्टर वाइज पढ़ा ली है, ठीक। मैं उस दर्द को झेल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट सेमेस्टर में क्योंकि हम लोग पहले ही छात्र हैं, हम लोग का पहला युग है कि हम ही लोग एजुकेशन पॉलिसी को ले चल रहे हैं। पहले साल में 3 महीने पढ़ाई हुई स्कूल में, ठीक। उसके बाद कोई पढ़ाई नहीं हुई, ठीक। इसके बाद सेकंड सेमेस्टर आया, कोई क्लास नहीं चली, सीधे पेपर। थर्ड सेमेस्टर आया, कोई क्लास नहीं चली, सीधे पेपर। फीस 7,000, 8,000, 10,000, हर स्कूलों की अलग अलग। फोर्थ सेमेस्टर आया, कोई पढ़ाई नहीं, सीधे एग्जाम। फिफ्थ सेमेस्टर आया, कोई पढ़ाई नहीं। तो न्यू एजुकेशन को हमारी एजुकेशन को बर्बाद करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, अगर आज का युवा पढ़ लिख गया तो सरकार से सीधे सवाल करेगा, और हमारी सरकार यही नहीं चाहती कि हमारा युवा पढ़े। उसको नारे लगाने के लिए भेज देती है, जिंदाबाद जिंदाबाद। 1/3 बहुमत लगातार 2 बार जिस सरकार के पास हो, बगैर काम किए नहीं हो सकता, बगैर समस्याओं का समाधान किए नहीं हो सकता। रही बात आपकी समस्या है, तो इस बात को भी हम ईवीएम हटाओ, फिर वही बात सवाल आप कर दिए। अरे 1/3 बहुमत लगातार जिस सरकार के पास 2 बार हो, जहां पर विपक्ष की सरकार बने वहां पर आप सरकार बना लो, तब ईवीएम गड़बड़ नहीं। और जहां पर सत्ता पक्ष की सरकार बने वहां ईवीएम गड़बड़। इन सब समस्याओं का कोई मैटर नहीं है। सुनिए, जब बैलेट पेपर चलता था तो अब इतने पेड़ काटे जाते थे ना, तो उससे इन्वायरमेंट को खतरा होता था। इसीलिए अब ईवीएम जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उससे अब काम हो रहा है, वोट पड़ रहे हैं। और एक बार उसको देख लीजिए कि उसमें कितने सिस्टम लगे हुए हैं। सुनिए, ईवीएम बताइए कितने देशों में चलता है, ईवीएम कितने देशों में चल रहा है। अगर आप तुलना कर रहे हैं कि हम अब जो है वाराणसी को बना देंगे, पेरिस बना देंगे, लंदन बना देंगे, जब आप विदेशों से अपनी तुलना करते हैं, बताइए ईवीएम कितने देशों ने अपना किया, बताइए। ईवीएम मात्र मुझे लगता है 3 देश ही है। एक विदेश में मत जाइए, हम बताते हैं, एक चीज बताते हैं, सुनिए, रुक जाइए। हाँ, लंदन और भारत। तो सुनिए, अमेरिका की बात करते हैं हम ना। दुनिया में अमेरिका पहली अर्थव्यवस्था है, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसको देखिए पहले ना, ऐसे थोड़ी ना चलता है। बात बताइए, अगर ईवीएम गड़बड़ होती, अभी मध्य प्रदेश में इलेक्शन उन्होंने मुख्यमंत्री बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने जीता। आप लोगों के जो वो निकालते हैं ना, आप लोग जो न्यूज़पेपर में वो करते हैं ना, सर्वे करते हैं, उसमें तो केवल कांग्रेस दिखाई जा रही थी ना सर, कांग्रेस में दिखाई जा रही थी कि नहीं। सुनिए, प्रोपेगेंडा कैसे होता है ना, कौन सा प्रोपेगेंडा होता है, बताइए ना, प्रोपेगेंडा कैसा होता है। जब आप मीडिया ही खरीद लो, जब मीडिया ही तुम्हारी हो जाएगी, अधिकारी भी तुम्हारा हो जाएगा, सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा, तुम किसकी बात करोगे। एक बात सुनिए, मेरी बात सुनो, एक मिनट भाई, एक मिनट, एक बात बताइए, अगर ईवीएम खराब होता या उसके साथ फ्रॉड होता, तो आज जिस रामपेड़ी पे आप खड़े हैं वो एरिया किस पार्टी के पता है आपको? किस पार्टी? समाजवादी मुझे पता पार्टी। है। तो कैसे ईवीएम अगर हैक होता तो क्या रामपेड़ी, क्या योगी जी रामपेड़ी इस जगह को देते? ये मूल्यवान जगह है जहाँ पर साल में एक बार दीपावली होता है, जहाँ दीपोत्सव 23,51,000 दिए जलते हैं, ठीक है। इस मूल्यवान जगह को कोई भी सरकार अपनी चीज से नहीं जाने देगी। सुनिए मेरी बात, कुछ सीटें जैसे आप बता रहे, कुछ सीटें ऐसे ही छोड़ दी जाती है ताकि अंधभक्त बोल सके। कुछ सीटें ऐसी छोड़ दी जाती हैं जहां अंधभक्त। गलत बात है, 1 मिनट रुक जाइए। आप अभी 2 तरीके के सवाल उठाए, पहला नंबर मीडिया, दूसरा नंबर ईवीएम का। ये बताइए, हिमाचल में क्या हुआ, तेलंगाना में क्या हुआ, कर्नाटका में क्या हुआ? लालू जी का शासन, आरजेडी और जेडीयू का शासन है बिहार में, वहाँ क्या हुआ? ये गलत बात है, ये गलत बात है। सुनिए, हम आपसे बात ये करेंगे, अगर ईवीएम से ही ना चुनाव हुआ, किसी से भी गठबंधन हो, सरकार है ना सर। 1 मिनट रुक जाइए, हम कह रहे हैं जहाँ जहाँ आपको बहुमत मिलता है सरकार बनाने के लिए, क्यों नहीं बर्खास्त कर देते हैं आप? कहते हैं ईवीएम से चुनाव हुआ, हम जीते हैं, नहीं लेंगे, हम मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, क्यों नहीं किया जाता है? देखिए, और एक चीज़, जब आपने मीडिया के ऊपर सवाल उठाया, क्या लगता है जब चुनाव होते हैं, पूरे भारत में हुआ, पूरे उत्तर प्रदेश में जब होता है चुनाव, जिस पार्टी के पास 1/3 बहुमत है, उनके ऊपर हम सवाल उठाकर ईवीएम का लेकर या मीडिया के ऊपर सवाल उठाकर उनको बेवकूफ़ साबित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जो वोटर हैं, जिनको हम वोट देते हैं या जो वोट देते हैं? वोटर, आप जैसे बात कर रहे हैं, वोटर तो बटन दबा किसी और का बटन आ रहा है और जा किस में रहा है, ये इस चीज को सदन में पूरी तरह से सबसे बड़ी समस्या हम बता दे रहे भैया, सबसे बड़ी समस्या लोग हाथों हाथ इसलिए नहीं लेते हैं कि इसी प्रकार के बयानबाजी जीरो ग्राउंड से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक करता है।
क्योंकि आज का युवा, आज का जो भी समाज है, सोशल मीडिया सब कुछ वजह से समझदार हो चुका है। इस चीज को आप साबित कर पाएंगे जो उस पे दावा जाता है उस पे जाता है? हाँ, साबित कर देंगे। साबित कर देंगे। आप मुझे मेरा नंबर लिखिए, अगर मौका दिया जाएगा तो साबित कर पाएंगे? हाँ, मेरे पास वीडियो पूरा रखा है। हाँ, बोल रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट के ये सब हो चुका है जो आप बता रहे हो। वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में केस भी चला है, वो सब खारिज हो चुका है। जिन बातों को आप लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज लोग भी वो भी सेट पूरी तरह से मैदान में आए हैं। का मतलब अरे यार, आप वीडियो देखो पूरा। सुप्रीम कोर्ट पे उंगली उठाने का आपके पास कोई अधिकार नहीं है। मेरे पास कोई अधिकार नहीं है। वो न्याय प्रणाली है और पूरा देश उस पर भरोसा। सुप्रीम कोर्ट के, मैं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट के कई सारे जज खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को उजागर किए हैं। हाँ, क्या उजागर किए हैं? मुकदमा जीत चुका है, केस होगा आपके ऊपर। अगर आप सवाल उठाते हैं तो आपके सामने रखा जाएगा मैटर, आप हैक करके दिखाएं। हाँ, मुझे पता है कि केस हो सकता है, मगर मेरा